हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिज़नेस दोस्त आशीष। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022-23 में या फिर आने वाले दिनों में किसी भी रिटेल स्टोर के बिज़नेस में आप कैसे सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप कोई भी रिटेल स्टोर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्राइम लोकेशन पे दुकान का रेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये रेंट हर साल 10% या फिर 5%, 8% हर साल बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों लोगों को मुसीबतें ये आती है कि दुकान चलेगा नहीं चलेगा, भाड़ा इतना भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। काफ़ी सारी मुसीबतें आती हैं लोगों को और बिज़नेस करना लोगों के लिए मुश्किल बनता है। पर दोस्तों अभी मैंने पिछले एक साल में इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए, 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए। तो दोस्तों मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग बहुत स्मार्ट तरीके से उनका बिज़नेस चलाते हैं। कम से कम रेंट भर के वो उनके बिज़नेस में अच्छा खासा, मतलब लाख रुपए से भी ज़्यादा वो उनके रिटेल स्टोर के बिज़नेस में कमाते हैं। रेंट ज़्यादा भरते नहीं हैं, प्राइम लोकेशन पे दुकान लेते नहीं हैं। तो उनको उनके बिज़नेस सीक्रेट्स क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। उनकी डिपेंडेबिलिटी स्पॉट के ऊपर या मकान मालिक के ऊपर, दुकान के मालिक के ऊपर नहीं होती है। वो उनके कस्टमर्स फिर भी उनके पास आते हैं। तो दोस्तों क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इंटरव्यूज़ में लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं, पर जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो जो बातचीत मैं उनसे करता हूँ और जो उससे मुझे जानकारी मिलती है वो आप सभी को मैं आज शेयर करने वाला हूँ। एक साल पहले मैंने स्टेशनरी बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लगभग एक साल पुरानी बात है। तो दो पटेल ब्रदर्स है, दो पटेल भाई है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से पुणे में आए थे स्टेशनरी का बिज़नेस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल स्टेशनरी का देने वाला हूँ, पर आपको ध्यान में रखना है ये स्ट्रेटजी आपको आपके किसी भी रिटेल स्टोर में, मैक्सिमम रिटेल स्टोर में आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दो पटेल ब्रदर्स, इनके पास स्टेशनरी बिजनेस का लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस था। शुरू में उनको मेन लोकेशन पे वो दुकान देख रहे थे, वहाँ पे उनको दुकान नहीं मिल रही थी, वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा था। इन्होंने प्लान किया, इन्होंने आउटसाइड में उनका दुकान चालू किया। इन्होंने सिटी में दुकान नहीं लिया, सिटी से आउटसाइड में दुकान ले लिया। यहाँ पे उनको लगभग 10,000 के आसपास रेंट था। तो 10,000 में उनको अच्छी खासी बड़ी दुकान मिल गई, बहुत बड़ी दुकान मिल गई। ये दुकान के ऊपर, ये रिटेल कस्टमर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं थे। का दुकान कोई प्राइम लोकेशन पे नहीं था, तो वहाँ पे वॉकिंग कस्टमर आने की संभावना काफ़ी कम थी। जैसे स्टेशनरी में 2,000 से भी ज़्यादा आइटम्स आते हैं, तो उसके सिलेक्टेड इन्होंने 50 आइटम का इन्होंने उनका कोटेशन बनाया। 2000 में से सिर्फ 50 आइटम इन्होंने, जो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, रेगुलर लगने वाले जो 50 आइटम होते हैं उसका इन्होंने कोटेशन बनाया। कोटेशन बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया। उनके रेट्स भी कम रखे और सिर्फ 50 प्रोडक्ट के रेट कम रखे, बाकी रेट उन्होंने जो मार्केट रेट के हिसाब से रख दिए। अलग अलग ऑफिसेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कंपनियों में, इंडस्ट्रियल एरिया में, सभी जगह पे ये दो भाई उनके कोटेशंस बांटते चले गए। ठीक है दोस्तों, जैसे पैम्पलेट्स में कोटेशन बांटना या फिर कोई ऐड डालना काफ़ी इजी होता है। आप एक दिन में 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को बांट सकते हैं, पर अलग अलग ऑफिसेस में, कंपनीज में, कॉलेज में कोटेशन बांटना इतना आसान नहीं होता। लगभग 3,000 अलग अलग कंपनियों में, ऑफिसेस में, कॉलेज में ये कोटेशन बांटते चले गए। ये क्या करते थे, ऑफिस में जाने के, वहाँ के परचेस डिपार्टमेंट में उसको कोटेशन देने के। कोटेशन बहुत अच्छा था, रेट काफ़ी कम था, 50 प्रोडक्ट काफ़ी कम रेट वाले थे। तो लोगों को क्या लगता था, ये सस्ता माल बेचते हैं, रेट इनका अच्छा कम है। तो ऐसे अलग अलग परचेस डिपार्टमेंट में, कभी रिसेप्शन पे, जहाँ पर भी ये कोटेशन दे सकते थे वहाँ पे इन्होंने उनके कोटेशन दिए और वहाँ पे जाने के बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने ले लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एक साल में 2,000-3,000 कंपनियों में इन्होंने कोटेशंस बांटे। ये पेपर के थ्रू नहीं बांटे, जाके इन्होंने दे दिए। जब आप कोटेशंस बांटते हो तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी कभी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आपको धीरे धीरे इंक्वायरीज आना चालू होती है। और जैसे आप 50 कोटेशंस अगर आप देते हो तो उसमें से 1-2 ऑर्डर तो आपको पक्का मिल जाता है, भले शुरू में छोटा ऑर्डर मिलता है। तो इन्होंने छोटे से शुरुआत की। ये सप्लाई का भी काम करते थे, 2 व्हीलर्स पे सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो जो कंपनियों में उन्होंने विजिट किया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, तो उनको कॉल बैक करके, कांटेक्ट करके, 1 महीने के बाद अगर ऑर्डर नहीं आता है, 2 महीने के बाद ऑर्डर नहीं आता है, तो उनको कांटेक्ट करके उन्होंने कि सर आप मुझे छोटी सी ऑर्डर दे दो, थोड़ी सी ऑर्डर दे दो, कुछ तो शुरुआत करो। ऐसे करते करते छोटी छोटी ऑर्डर्स लेना उन्होंने शुरू किया और उनको वो डिलीवरी देते गए। बाद में इनका बिजनेस बढ़ गया तो उन्होंने मारुति ओमनी ले ली और वो मारुति वैन में, क्योंकि 2 व्हीलर पे ज़्यादा माल जाता नहीं है, तो मारुति ओमनी में ये कंपनियों में स्टेशनरी का बिजनेस सप्लाई करते गए। दोस्तों इनकी दुकान का रेंट सिर्फ 12,000 रुपये रेंट है
उनकी दुकान में 10-15 लाख का माल उन्होंने भरा हुआ है। उनका दुकान उन्होंने 2 से 3 बार चेंज किया हुआ है, कभी अंदर दुकान है, कभी बाहर दुकान है। अगर रेंट ज़्यादा हो गया तो ये दुकान शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डिपेंड नहीं है उनके रिटेल कस्टमर के ऊपर। कांगारू कंपनी जो स्टेपलर की पेन, स्टेपलर और वो जो पंचिंग मशीन बनाती है, ये कांगारू कंपनी का इन्होंने 1 साल में 30 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया। तो जस्ट इमेजिन, अगर एक प्रोडक्ट, एक कंपनी का अगर 30 लाख का माल बेचते हैं तो कैमलिन का माल कितना बेचते होंगे, बाकी स्टेशनरी प्रोडक्ट का कितना माल बेचते होंगे। मेरे ख्याल से, अभी उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, पर मेरे ख्याल से 2 करोड़ से भी बड़ा उनका टर्नओवर है 1 साल का। अगर आप 10% भी मार्जिन पकड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा भी इस बिज़नेस में वो कमा रहे हैं। जैसे उनके पास जो 200-300 कस्टमर बन गए, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अभी हर ऑफिस में, हर कंपनी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर इंडस्ट्रियल एरिया में सभी जगह पे साफ़ सफाई का मटेरियल लगता है। सभी जगह पे साफ़ सफाई हर रोज़ होती है, जहाँ पे फिनाइल लगता है, डस्टर लगता है, मॉप्स लगते हैं, नैपकिन्स लगते हैं, या फिर हैंड ग्लोव्स लगते हैं, झाड़ू, कराटा, पोछा वो लगता है। तो इन्होंने इनके दुकान में स्टेशनरी के साथ साथ ये क्लीनिंग मटेरियल रखना भी शुरू किया। तो उसकी वजह से क्या किया, उनको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको सिर्फ थोड़ा बड़ा दुकान लेना पड़ा, वहाँ पे ये सामान रखना पड़ा, वही कस्टमर्स को उन्होंने क्लीनिंग मटेरियल देना शुरू किया। तो उसकी वजह से उनका टर्नओवर जो है वो 1 गुना से 1.5 गुना, 1.5 गुना से 2 गुना ऐसा बढ़ता चला गया। दोस्तों, इनका मानना है अगर आप स्टेशनरी का बिज़नेस अच्छे से करते हैं तो आप 2 साल में 1 के 2 दुकान आसानी से करते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है। ज़्यादा भाड़ा नहीं भर रहे हैं, सिर्फ खुद के दिमाग का, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके। ये किसी, सबसे बड़ी बात, ये दुकान में दिन भर बैठे हुए नहीं है कि मेरा कस्टमर कब आएगा, मेरा कस्टमर कब आएगा, कस्टमर आ नहीं रहा है, कस्टमर डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा ये बैठे हुए नहीं है जगह पे। ये सभी जगह पे घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे रोज़ 10, 15, 20 कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं, कोटेशंस डाल रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर ले रहे हैं, उनको 1 महीने के बाद फॉलोअप कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर आप आपके रिटेल दुकान में, बहुत से बिजनेस में ये स्ट्रेटजियाँ अप्लाई कर सकते हैं। हार्डवेयर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, पेंट में कर सकते हैं। आपको आपके कस्टमर की राह नहीं देखनी है, आपको आपके बड़े कस्टमर्स कौन है उनको ढूंढना है, उनके पास जाके आपको अप्रोच करना है, उनको बोलना है छोटी सी शुरुआत आप हमसे करो, उनको अच्छी सर्विस देनी है। अगर अच्छा कस्टमर है, थोड़ा थोड़ा उनको क्रेडिट देना शुरू कीजिए, आपको भी आगे से क्रेडिट मिलता है। अगर आप अच्छा व्यवहार रखेंगे, आप भी उनको क्रेडिट रखिए, पर कस्टमर को जुड़ते जाइए। इससे होता ये है कि आपके दिमाग का टेंशन कम होता है, क्योंकि प्राइम लोकेशन पे दुकान मिलना बहुत आसान है। आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप छोटे गांव में चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, प्राइम लोकेशन पे दुकान होती नहीं है, और रहेगी तो भाड़ा ज़्यादा होता है, जो 10% हर साल बढ़ता रहता है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप आपके बिजनेस में सफल हो जाएंगे। सिर्फ दिन भर बैठने का ज़माना नहीं है दोस्तों। आप दुकान में, मैं देखता हूँ लोग दुकान में बैठते हैं, अरे ग्राहक नहीं आ रहा है, अरे कस्टमर धंधा नहीं हो रहा है, अरे मालिक भाड़ा बढ़ा रहा है, अरे यार कामगार लेबर पगार ज़्यादा मांग रहा है, परोड़ता नहीं है। ये ऐसा इसलिए होता है कि आप सिर्फ दुकान में बैठे हो, और दुकान में बैठ के आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आपके लोगों तक पहुँचना चाहिए। कुछ ऑफर्स लाओ, स्कीम्स लाओ, पैम्पलेट्स बांटो, कुछ ना कुछ करो। दुकान के बाहर जो थोड़ी जगह होती है वहाँ पे सेल लगाओ, कुछ तो करो। सिर्फ बैठ के कस्टमर की राह मत देखो और कस्टमर को डालने को मत जाओ। कस्टमर आया तो इसके गले में बेच दो माल, ऐसा मत सोचो। स्मार्ट तरीके से परचेसिंग करो। दोस्तों, ये मेरे जो इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें से मैं आपको बताता हूँ, स्टेशनरी के बिज़नेस में बहुत से दुकान ऐसे देखे हैं तो दिन में 1000 रुपये भी नहीं कमाते, और कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, भाड़ा भी कम करते हैं, पर खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके कस्टमर तक पहुंचते हैं और महीने में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आसानी से कमाते हैं। क्लीनिंग मटेरियल में इतना मार्जिन मिलता है, बाकी प्रोडक्ट में इतना, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ना है। दोस्तों, इनके वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो वापस आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही जानकारी देनी थी आपको आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। ऐसे में अलग अलग वीडियोस के ऊपर जो मुझे अच्छे इंटरव्यूज़ लगे उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।